तो चलिए अब दंतेवाड़ा की खबर का रुख कर लेते हैं, जहां दक्षिण बस्तर में पत्रकारिता करना दो धारी तलवार पर चलने जैसा हो गया है। जी हां, पत्रकारों के लिए अब तब मुश्किलें और बढ़ जाती हैं जब उनकी खबर सत्ता से जुड़े किसी सफेद पोश को असहज कर दे। ऐसा ही एक मामला दंतेवाड़ा से भी सामने आया है, जहां एक मीडिया हाउस के पत्रकार लोकेश शर्मा को भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष संतोष गुप्ता के कोप का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक पत्रकार ने भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष के करीबियों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण पर खबर को प्रकाशित किया था। खबर के बाद उन्हें कथित तौर पर एफआईआर करवाने की भी धमकी मिलने लगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के पत्रकारों ने शुक्रवार को सर्किट हाउस दंतेवाड़ा में एक बैठक की और इस बैठक में दक्षिण बस्तर पत्रकार संघ के अध्यक्ष बप्पी राय, वरिष्ठ पत्रकार यशवंत यादव, विनोद सिंह सहित दर्जनों पत्रकारगण उपस्थित रहे। बैठक के उपरांत पत्रकारों ने कलेक्टर और एसपी को भी पत्र सौंपा, जिसमें अतिक्रमण की जांच कर हटाने की मांग की गई। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष द्वारा दी गई धमकी पर विधि अनुसार कार्रवाई करने की मांग भी की गई। पत्र की प्रति मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन और राज्य सरकार को भेजी गई है। ऐसे में पत्रकारों ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन के जिलाध्यक्ष का यह रवैया लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और इससे स्वतंत्र पत्रकारिता पर भी खतरा मंडरा रहा है। पत्रकारों ने स्पष्ट किया है कि यदि प्रशासन और संगठन स्तर पर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें आंदोलन की राह अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। दंतेवाड़ा से संवाददाता भुवनेश्वर ठाकुर की रिपोर्ट। मेरा नाम लोकेश शर्मा है और मैं दैनिक भास्कर का पत्रकार हूं। दरअसल मामला ये है कि आज से करीब 3-4 दिन पहले कांग्रेस के ब्लॉक कमेटी के अध्यक्ष जो हैं अनिल कर्मा, उन्होंने एक आरोप लगाया कि भाजपा के जो नेता है संतोष गुप्ता, जो भाजपा दंतेवाड़ा के ज़िला अध्यक्ष हैं, वो और उनके जो करीबी लोग हैं वो गीदम में पटवारी क्वार्टर जहाँ बना हुआ है उसके पास में वृहद स्तर पर अतिक्रमण करवा रहे हैं। उन पर यह आरोप लगा। तो यदि किसी पार्टी के किसी नेता का आरोप है तो मेरा सबसे पहला दायित्व बनता है कि जिस पर आरोप लगा है कि मैं उनका पक्ष लूं। तो मैंने अपना कर्तव्य निभाया और मैंने संतोष गुप्ता जी से फ़ोन पर बातचीत करी। उनका मैंने टेलीफोनिक वर्जन लिया, उन्होंने अपना वर्जन भी दिया, अपना बयान दिया। जिसके बाद मैंने भाजपा के जो प्रवक्ता हैं मैंने उनका भी बयान लिया और एसडीएम गीदम जो है मैंने उनका भी बयान लिया। तो इन सारे नेता और जो अधिकारी, मैंने सबका बयान लेने के बाद अपनी खबर पब्लिश करी। खबर पब्लिश होने के करीब आधे घंटे के अंदर संतोष गुप्ता जी का फ़ोन आया। लगभग 1:10 दोपहर का समय था और फ़ोन आने के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन पर धमकी दी और कहा कि इस मामले को लेकर मैं एफआईआर दर्ज करवाऊंगा, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैंने उनसे कहा कि ये आपका विवेक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन पक्ष लेना जो ये मेरी मीडिया गाइडलाइन के अंतर्गत आता है, इसलिए मैंने आपका पक्ष लिया। तो मुझे धमकाने लगे कि तुम मेरा जो बयान है उसमें से हटा दो, क्योंकि मेरे प्रवक्ता ने बयान दे दिया है। तो मैंने कहा कि आप पर आरोप लगे हैं तो आपका बयान लिखना ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैंने उनका बयान लिखा था। तो इसी बात को लेकर उन्होंने मुझे धमकी दी और फिर मैंने इस बात को दक्षिण बस्तर पत्रकार संघ और बस्तर जिला पत्रकार संघ के जो सचिव है धर्मेंद्र महापात्र जी, दक्षिण बस्तर पत्रकार संघ के अन्य पत्रकार साथियों के सामने मैंने इस बात को रखा। जिसके बाद आज हमने सभी एक लेटर बनाया है और लेटर को दंतेवाड़ा ज़िले के कलेक्टर को दिया गया है और इसके साथ में प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के, हम उनको भी अब थोड़ी देर बाद लेटर जाके देंगे। बस्तर में लगातार देखा जा रहा है या छत्तीसगढ़ में लगातार देखा जा रहा है कि कोई भी राजनीतिक दल है अपनी आलोचना से लगातार डरते हैं। वो ये भूल चुके हैं रहते हैं कि यही पत्रकार जब वो विपक्ष में रहते तो उनकी आलोचना के बदौलत वे सत्ता में आते हैं। आज ये घटना घटी, हमारे युवा पत्रकार है लोकेश शर्मा, उसने बहुत एक खबर बनाया, जन भावना से संबंधित खबर बनाई। उस खबर को लेके आपत्ति दर्ज कराते हुए भाजपा के जिलाध्यक्ष, जो कि वर्तमान सरकार के पार्टी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने धमकी चमकी दी है। हमने कई हत्याएं देखी है, हमने अपने कई साथियों को खोया है, चाहे नक्सली मारे, चाहे ठेकेदार मारे, या कई ऐसे प्रकरण हैं जिसमें हम पत्रकार प्रताड़ित हुए, लेकिन हम लगातार संघर्षरत थे और संघर्षरत रहेंगे। लोकेश के साथ हम हर पल खड़े हुए हैं और आपकी इस प्रकार के धमकी चमकी के बीच में हम डरने वाले नहीं। आप स्पष्ट मान लीजिए, आप जितना ज़्यादा धमकी देंगे हम उतना ज़्यादा आक्रामक होंगे और उतनी प्रमुखता से अपनी खबरों को प्रकाशित करेंगे। दक्षिण बस्तर पत्रकार संघ इस पूरे मामले को लेकर निंदा करता है। इस मामले में हमने ज्ञापन भी सौंपा है और साथ ही साथ संगठन को इस विषय में जानकारी भी हम देंगे कि इस प्रकार पत्रकारों के साथ अगर अत्याचार है, इस प्रकार की धमकी अगर किया जाए तो इसको किस ढंग से वो उचित समझते हैं या फिर
इसके खिलाफ वो कार्रवाई करे, नहीं तो हम दक्षिण बस्तर पत्रकार संघ संभाग स्तर से लेकर प्रदेश स्तर में आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। मामला केवल एक लोकेश शर्मा का नहीं है। आप इस प्रकार के पत्रकारों को धमका कैसे सकते हैं? एक जेन्युइन पत्रकार एक खबर बना रहा है, उस खबर को लेकर आप उसको धमकी चमकी दे रहे हैं, अधिकारियों के पास आप प्रेशर बना रहे हैं कि उसको व्यक्तिगत क्षति कीजिए, व्यक्तिगत उसको टॉर्चर कीजिए, ये बर्दाश्त होने वाला नहीं है। आज पूरे दक्षिण बस्तर के पत्रकार संघ एक है और इस मामले में जल्दी अगर भाजपा संगठन कोई निर्णय नहीं लिया तो ये प्रदेश स्तरीय और संभाग स्तरीय आंदोलन हम चलाने पर मजबूर होंगे।